बीएससी ले चलते हैं क्योंकि आज दिन है सेंसेक्स का 32,000 का आंकड़ा पार किया है और अनुराग शाह मेरे सहयोगी इसमें साथ मौजूद हैं और उनके साथ मौजूद हैं आशीष चौहान साहब सीईओ बीएससी के। अनुराग बताएं क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं वहां पर, और आशीष जी से पूछ के बताएं कि आने वाले समय के लिए क्या प्रिपरेशन है अब। जी बिल्कुल, जैसा कि एक बहुत बड़ा मोमेंटस ओकेजन है जो सेंसेक्स ने 32,000 का जो स्तर है वो आज पार कर लिया है और अभी भी बाजार उसके ऊपर बना हुआ है। तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ है बीएससी के एमडी एंड सीईओ आशीष चौहान सर। सर कैसे देखते हैं आप, बहुत बड़ा दिन है आज? नहीं, आज बहुत बड़ा दिन है और एक तरह से शुभ शुरुआत है, सुबह से ही हो गया और ये मुझे लग रहा है कि एक शुरुआत देखी जानी चाहिए, नहीं कि एक माइलस्टोन। 32,000 10 साल पहले बहुत लंबा दिखता था, आज मुझे लग रहा है कि 32,000 तो आप पार कर चुके हैं, आगे कितने स्तर पार करने वो देखना है। यस सर। सर जैसा कि आपने कहा कि ये एक शुरुआत है शुरू होने की, तो क्या क्या इंडिकेटर्स आपको लग रहे हैं कि इस शुरुआत को अब आगे एक पुश देंगे और आगे चल के ये जो रैली है अब बस आगे, क्योंकि हमने अप्रैल में देखा 30,000, मई में देखा 31,000, अब जुलाई है 32,000, तो आगे चल के ये रैली चलती रहेगी? क्योंकि देखिए, भारत जो है आज एक संगीन परिस्थिति में है और कहीं ना कहीं जो युवा धन है उसकी वजह से जो एक ग्रोथ मिनिमम मिलता है वो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है सक्षम तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जीएसटी है, आधार है, डिमोनेटाइजेशन है, मुद्रा है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्वच्छ भारत, ऐसी कई चीज़ें, जन धन योजना, तो कई चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो उसकी वजह से भी लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। जैसे जून में एक हल्का सा एक वातावरण था कि हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं जीएसटी, भारत में बड़ी एक तरह से ताराजी हो जाएगी, एक तरह से प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। जब दूसरा दिन आया, जब मंडे आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो हमारे निवेशक जो है उनका भी कॉन्फिडेंस बनता है, बाहर वालों का भी कॉन्फिडेंस बनता है कि आज भारत की सरकार अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकती है और अच्छे बड़े बड़े काम कर सकती है। तो मुझे लग रहा है कि यही एक समय है भारत को अगले 30-40 साल में जब एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर के आए। सर हमेशा ये कहा जाता है कि जो रिटेल निवेशक है उसकी भागीदारी जो बाजार में है इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और बहुत एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं, आपकी तरफ से भी अवेयरनेस चलाई जा रही है वगैरह वगैरह। तो क्या ये माना जाए कि पिछले कुछ वक्त में जो रिटेल निवेशक बाजार में आ रहा है और अभी भी एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि भारत एक विशाल देश है, 130 करोड़ की आबादी वाला, और उसमें अगर जिनकी इक्विटी में हिस्सेदारी अगर हम देखा जाए तो हार्डली 2%, 2.5% ही है, तो स्कोप बहुत ज्यादा है गोइंग फॉरवर्ड? नहीं, ये तो स्वाभाविक है कि भारत में हम निवेश करना नहीं सीखे। हम लोग निवेश करते हैं तो भी गोल्ड में, सिल्वर में या रियल एस्टेट में करते हैं। पिछले 5 सालों में उनमें कोई किस तरह का भी जो रिटर्न्स देखने नहीं मिला है। तो मुझे लग रहा है उसी की वजह से लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स है धीरे धीरे करके स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहा है, और उसमें भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड की तरफ ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जैसे उतार चढ़ाव आते हैं, कई लोग समझ नहीं पाते हैं। कंपनियों को समझना भी आसान नहीं है, कंपनियों की जो गतिविधि होती है, जिनका कार्यक्रम होता है, वो समझना आसान नहीं है, बैलेंस शीट पढ़ना आसान नहीं है। तो जो लोग खुद कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो खुद नहीं कर पाते लेकिन भारत के विकास में जिनको हिस्सेदारी बनानी है, जिसमें भारत का विकास होगा तो खुद को भी अच्छा रिटर्न्स मिले, ऐसी बात करनी है, तो म्यूचुअल फंड के द्वारा भी लोग जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज पिछले करीब 1 साल के अंदर अंदर हमें करीब 50 लाख से भी अधिक नए इन्वेस्टर्स हमारे मार्केट में आए हैं। हमारे करीब अभी 3 करोड़ 48 लाख इन्वेस्टर बीएससी के साथ रजिस्टर हो चुके हैं। मुझे लग रहा है जो भारत की प्रगति है उससे और तेजी से हम बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी से हमारे निवेशक गण मतलब जो आम आदमी है वो भी इस साझेदारी में का हिस्सा बनना चाहता है, जो देश की प्रगति है उसमें हिस्सेदारी करना चाहता है। लेकिन सर जो ये आम आदमी की हिस्सेदारी है, जैसा आप बता रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में लोगों का रुझान बढ़ रहा है, तो बीएससी उसमें क्या रोल पे कर रहा है और किस तरह से आप और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पुराना देश का स्टॉक एक्सचेंज है, जगह जगह रीच है, तो किस तरह की और आप कैंपेनिंग कर रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को है अगर इक्विटी में लाना है, म्यूचुअल फंड के जरिए भी लाना है तो लाया जा सके? बीएससी बेसिकली इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा भार देता है, सट्टेबाजी पे कम भार देता है। तो उसकी वजह से हमें लगता है कि फाइनली भारत को जो ग्रो करना है तो हमें अपना जो धन है, खुद का संचय किया हुआ धन, भारत का खुद का संचय, हम फॉरेन से तो पैसे आते हैं लेकिन हम भी बड़ा बचाते हैं, करीब 30% हमारे जो टोटल जीडीपी है उसका हम संचय करते हैं। तो वो संचय करके यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आए, और नहीं कि सिर्फ इक्विटी के माध्यम से आए, बॉन्ड,
वगैरह के माध्यम से भी आ सकता है। लेकिन जो छोटे निवेशक है, हमें लग रहा है कि वो डेरिवेटिव्स की तरफ नहीं जाने चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा सट्टेबाजी है, ज़्यादा स्पेक्युलेटिव है। तो हम उस हिसाब से लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप निवेश करिए। जो मॉर्निंग इवनिंग करते हैं, 2 घंटे में बेच देते हैं, उसको निवेश नहीं कहा जाता है, उसको सट्टेबाजी कहा जाती है। और इवन जो आप छोटी अवधि के लिए निवेश करते हो, या तो आपको लगता है कि मैं निवेश कर रहा हूँ, नहीं, आपको 2, 3, 5 साल तक रखना है, आपको SIP करानी है, हर महीने सिस्टमेटिकली निवेश करना है। तो उसकी वजह से हम करीब भारत में हर साल 3000 से ज़्यादा कार्यक्रम करते हैं, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँव में। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, हमने देखा था 3 मार्च 2015 का वो दिन था जिस दिन सेंसेक्स ने 30,000 का स्तर छुआ था, लेकिन वो क्लोजिंग होने में वापस 2 साल का वक्त लग गया। अप्रैल 2017 में वापस उस स्तर पे क्लोजिंग हुआ। तो आज हम 32,000 का स्तर देख रहे हैं। तो आने वाले 2 साल में आप क्या एक स्तर आपको लगता है कि इतना तो सेंसेक्स पहुंचना ही चाहिए? नहीं, एज ए रेगुलेटर मेरा कोई नंबर बताना अच्छी बात नहीं है। मैं ये एक ही बात कहता हूँ निवेशकों की, पैसा आपका खुद का है, टिप्स पे ध्यान मत दीजिए। इवन जो आप सुनते हो सब सुन लीजिए, लेकिन करना अपनी मति से करना है, अपने बुद्धि से करना है, अपने अभ्यास से करना है। किसी बहकावे मत आना। कितना भी मार्केट ऊपर जाए, आपको निवेश करना है लंबे अवधि के लिए, और उसमें आपको रिटर्न्स के लिए आपको समझ में नहीं आता है तो जो एक्सपर्ट है उनकी सलाह लीजिए, उनके द्वारा जाइए, म्यूचुअल फंड के द्वारा जाइए, बट अपने पैसे का व्यय मत कीजिए। ये थे आशीष चौहान जो बता रहे हैं कि 32,000 का जो स्तर आज सेंसेक्स ने छुआ है, ये तो अभी शुरुआत है और ये शुरुआत आगे बहुत लंबी रहेगी और लॉन्ग टर्म में जो है मार्केट ऊपर ही जाएगा और निवेशक जो है अगर लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा।